हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज और एटॉमिक प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे एटॉमिक साइज एंड टाइप ऑफ एटॉमिक साइज। कितने टाइप के एटॉमिक साइज होते हैं, जैसे कोवलेंट, मेटालिक, वैन डर वाल्स, आयनिक रेडियस, हर टाइप की रेडियस हम लोग डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर में। देखो एटॉमिक साइज का मतलब क्या है। मैंने कहा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस होती है, जो भी एवरेज डिस्टेंस होती है, उसी एवरेज डिस्टेंस को नाम दिया जाता है एटॉमिक साइज या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक रेडियस। ये क्या होते हैं भाई? ये होते हैं आपके आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या कहा जाता है? आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो आप बेसिकली कह सकते हो एटॉमिक साइज का मतलब द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन नोन एज एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस। अब देखो क्या होता है कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट में कुछ डिफिकल्टीज आती हैं। तो क्या क्या डिफिकल्टीज रहती हैं? तो मैं कह सकता हूं डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो फर्स्ट डिफिकल्टी क्या देखने को मिलती है? फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आती है भी कि आइसोलेशन ऑफ एटम को आइसोलेट करना क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट होता है। मतलब आइसोलेशन ऑफ एटम इज वेरी डिफिकल्ट। आप किसी भी मॉलिक्यूल से आप एटम निकाल रहे हो, क्योंकि एटम स्मॉलेस्ट साइज है, उसको आइसोलेट करना बहुत डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है तो इसलिए आप एक एटम की रेडियस कैलकुलेशन या मेजरमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगी। सेकेंड डिफिकल्टीज क्या मिली भाई एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट में? सेकेंड डिफिकल्टीज हम लोगों को मिलती है कोई भी एटम, जैसे मैं एटम की बात कर रहा हूं तो आपने पढ़ा था कि एटम के पास ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकती है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि एटम के पास कोई भी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। और वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकती है। और ये डिस्टेंस आप लोग एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, एटॉमिक साइज या फिर एटॉमिक रेडियस आप मेजर नहीं कर सकते। तो एटॉमिक साइज मेजरमेंट में दो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लोग डिफिकल्टी जो फेस करते हैं। फर्स्ट डिफिकल्टी क्या आती है सर? कि एटम को आइसोलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सेकंड क्या होता है भाई कि वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, एटम की क्या नहीं होती? वेल डिफाइंड बाउंड्री। और इन डिफिकल्टीज को सोल्व करके जैसे हम लोगों ने जो एक्यूरेट डेफिनेशन दी एटॉमिक साइज की, वो क्या दी, बात करते हैं। देखो तो एक्यूरेट डेफिनेशन क्या आती है कि जो भी आपके पास हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन ए मॉलिक्यूल। लाइक आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे ए करके अपने पास एक मॉलिक्यूल है, ए करके एक मॉलिक्यूल है। अब जिसमें दोनों एटम सेम हो तो उसको मैं कहता हूं होमो एटॉमिक। क्या नाम दिया जाता है अभी? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मतलब सेम, एटम मतलब एटम। सेम एटम वाले कोई भी मॉलिक्यूल्स उनको आप क्या नाम दे रहे हो? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपके पास एक एटम है, दूसरा एटम है, जैसे मैं ओवरलैपिंग बेसिस पे बात कर रहा हूं, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस। और इस डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूं क्या? ये जो डी लिखा है, ये डी क्या आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसको क्या नाम दे रहा हूं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इसी को आप लोग पढ़ते हो बाद में क्या? बॉन्ड लेंथ। क्या नाम दिया जाता है अभी? बॉन्ड लेंथ। अब इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए। यदि मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डी की बात करता हूं जो कि बराबर आती है किसके बराबर? मान लो इसकी जो इस एटम की रेडियस यहां से लेके यहां तक, ये जो रेडियस है एटम की, ये रेडियस r1 है और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? r2 है। और d क्या आएगी? जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या आएगी? r1 प्लस r2, या बेसिकली दोनों आपकी ओमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। ओमो एटॉमिक मतलब दोनों एटम आपके सेम है, तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूं 2r। और रेडियस मेजर करता हूं एटम की तो क्या आएगी? d/2। और बेसिकली आपने कहा हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, हाफ द internuclear distance between the atom in a homoatomic molecule known as atomic size। आप more accurate definition दे पाते होगे। अब देखो इनको मैं क्या करता हूं? डिवाइड करता हूं एटॉमिक रेडियस को अलग अलग फॉर्मेट में। लाइक बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस अपने पास है, उसके टाइप तो क्या आता है अभी? टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस के टाइप क्या होते हैं? अपने पास बेसिकली 4 टाइप के एटॉमिक रेडियस हम लोग डील करेंगे भाई। कितने टाइप के एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे? 4 टाइप। तो 4 टाइप में क्या क्या आती है? फर्स्ट एटॉमिक रेडियस आती है अपनी कोवलेंट रेडियस। अब देखो ये रेडियस में किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं? आपने कहा कि सर एटॉमिक रेडियस 4 टाइप की होती है, कोवलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस।
वेंडरवॉल रेडियाई। तो इन रेडियाई को मैं किस बेसिस पे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये बेसिस हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल बॉन्ड। किसके बेसिस पे? केमिकल बॉन्ड की दो एटम के बीच में जो केमिकल बॉन्ड है वो कोवलेंट नेचर का है, या दो एटम में जो बॉन्ड है वो आयनिक नेचर का है, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है वो मेटालिक है, या फिर सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स लाइक वेंडरवॉल टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है। तो एक आपके पास क्या आता है, अभी कोवलेंट आया, कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियाई। यदि मेटालिक बॉन्ड है तो उसको हम लोग कह देते हैं क्या? मेटालिक रेडियाई। और यदि आपके पास क्या है, अभी वेंडरवॉल है तो उसको मैं कह दूंगा क्या? वेंडरवॉल रेडियाई। और एक आपके पास क्या आता है लास्ट? आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई को हम लोग सेपरेट डील करेंगे भी स्टडी में। आयनिक रेडियाई में भी आपके पास आएंगे कैटायनिक रेडियाई, हम लोग डील करेंगे कैटायनिक रेडियाई, और अपने पास क्या आएगी? एनायनिक। दो टाइप की रेडियाई हम लोग डील करेंगे, कैटायनिक और दूसरी क्या होगी? एनायनिक। वन बाय वन स्टडी करते हैं। देखो कोवलेंट रेडियाई क्या होता है? कोवलेंट रेडियाई आपको तब समझ आएगी जब आपको कोवलेंट बॉन्ड के बारे में पता होगा। तो कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। दो एटम के बीच में क्या होती है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड डुप्लेट। अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेते हैं? म्यूचुअली शेयर कर लेते हैं। कैसे? मैंने कहा कि अपने पास एक एटम है, अपने पास दूसरा एटम है, और दोनों एटम आपस में क्या कर रहे हैं? भी ओवरलैप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों एटम आपस में ओवरलैप, वन एटम अनदर एटम, और दोनों ने क्या कर लिया? भी ओवरलैप। जैसे आप इसे समझ सकते हो, एक एटम है सर्कुलर शेप, दूसरा एटम है स्फेरिकल, दोनों आपके स्फेरिकल हैं। अब क्या होता है? इस एटम का न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस, दोनों ने आपस में क्या किया? ओवरलैप किया। अब ये न्यूक्लियस से लेके इस न्यूक्लियस के बीच की जो भी डिस्टेंस आती है उस डिस्टेंस को आप लोग क्या नाम देते थे? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो यहां से आपने कहा जो ये डिस्टेंस आती है, ये आपका न्यूक्लियस, ये इस एटम का न्यूक्लियस, और इन दोनों एटम के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को आपने नाम दिया क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और एटॉमिक रेडियाई की आपने डेफिनेशन क्या दी थी? हाफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इन ए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम मॉलिक्यूल हम लोग बात करते हैं, ध्यान रखना होमो एटॉमिक की बात कर रहा हूं। तो उस डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए तो यहां से जो ये रेडियस आएगी आपकी कोवलेंट रेडियाई, आर कोवलेंट, इसको मैं क्या दूंगा? आर कोवलेंट, कोवलेंट रेडियाई इक्वल टू आएगी किसके बराबर? भाई डी बाय 2। और डी क्या? आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, डी क्या? आपकी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये क्या होगी? आपकी कोवलेंट रेडियाई। अच्छा, मैं मेटालिक रेडियाई की यदि बात करता हूं तो मेटालिक रेडियाई में क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इन द क्रिस्टल लैटिस। तो मेटालिक बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है? मैं बेसिकली कहता हूं कि मेटालिक बॉन्डिंग में दो मेटल एटम आपस में टच में होते हैं। जैसे मैंने कहा कोवलेंट में क्या हुआ कि वन एटम अनदर एटम क्या हुआ कि ओवरलैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, मतलब दो एटम ने आपस में क्या कर लिया? ओवरलैपिंग कर ली। इसमें क्या होता है कि एक एटम है, दूसरा एटम है, दोनों आपस में क्या होते हैं? टच में होते हैं। दोनों एटम क्या होंगे? आपके टच में होंगे। जैसे मैंने टच किया तो इस एटम का न्यूक्लियस, इस एटम का न्यूक्लियस, तो यहां से लेके जो ये डिस्टेंस आती है इसको नाम देते हो क्या? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कर दिया जाए तो क्या आएगी? मेटालिक रेडियाई। मैंने कहा कि जो भी आपके पास ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आते हैं, इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या किया गया? हाफ किया गया। तो अपने पास क्या है? मेटालिक रेडियाई। अब देखो मैं कंपेयर करता हूं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है यहां से कि सर कोवलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई यदि आप बात करो तो कोवलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई में किसकी रेडियाई ज्यादा होगी? यदि मैं रेडियस कंपेयर करता हूं कि आउट ऑफ कोवलेंट रेडियाई और मेटालिक रेडियाई किसकी रेडियस ज्यादा होगी, तो आप देख पा रहे हो कि कोवलेंट रेडियाई के बीच में ये डिस्टेंस आप चेक कर रहे हो और इसमें ये डिस्टेंस आप चेक कर रहे हो, तो मेटालिक रेडियस आपको क्या मिल रही है? ज्यादा। तो मेटालिक रेडियस ग्रेटर होती है किससे भी? कोवलेंट रेडियस से। तो यहां से आपने कहा कि मेटालिक रेडियस किससे ज्यादा होती है? अभी कोवलेंट रेडियस से। नेक्स्ट टाइप की रेडियाई क्या होती है? मेटालिक रेडियाई को आपने रिप्रेजेंट किया आरएम और वेंडरवॉल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा आरवी। अब देखो वेंडरवॉल रेडियाई क्या होती है कि वो एटम जिनके पास कोई मतलब अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता, मतलब कोई बॉन्डिंग नहीं होती, लाइक कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करते, एक फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स शो करते हैं, मतलब एक एटम दूसरा एटम, जैसे नोबल गैस है, नोबल गैस कोई कंपाउंड फॉर्म नहीं करता, बट एक नोबल गैस दूसरे नोबल गैस को क्या करते हैं भाई? फिजिकल फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं, और उन्हीं फिजिकल फोर्स को आप लोग नाम देते हो वेंडरवॉल फोर्सेस। और जो रेडियाई आती है दो एटम के बीच में, उसको आपने नाम दे दिया क्या? वेंडरवॉल रेडियाई। अच्छा, मॉलिक्यूल्स भी हम लोग काउंट करते हैं, जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि Cl2 इनके बीच में ये भी आपका कैसा होता है? नॉन पोलर, और ये भी क्या होता है आपका? नॉन पोलर।
तो इनके बीच में भी वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है और उसी वीक अट्रैक्शन फोर्स को आप क्या नाम देते हो, वैन डर वाल। जैसे एक एटम है, इसने म्यूचुअल शेयरिंग किया, दूसरा एटम, दूसरा मॉलिक्यूल है। अब इनके जो बीच की डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यदि मैं बात करता हूं, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को आप कहते हो क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और यदि मैं इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का 1/2 कर दूं, मैंने क्या किया, 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस मतलब d/2, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वैन डर वाल रेडियस। क्या आएगी, वैन डर वाल रेडियस, मतलब 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू होमोन्यूक्लियर एटम। क्लियर है भाई। अब देखो मैं एटम की बात करता हूं, जैसे नोबल गैस अपने पास, यदि मैं इसी चीज को नोबल गैस से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। कैसे, देखो नोबल गैस क्या होती है, मतलब सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि कंप्लीटली फिट कॉन्फ़िगरेशन है, हाईली स्टेबल है, तो किसी के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करती, तो एक फिजिकल अट्रैक्शन रहता है। कैसे अट्रैक्शन रहता है, देखो मैंने कहा कि एक एटम है, दूसरा एटम है, नोबल गैस बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, नोबल गैस, इनर्ट गैस, आप कुछ भी कह सकते हो। अब देखो इनके बीच में सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स है, तो उसकी मैं रेडियस कैलकुलेट करता हूं, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, उसको आपने क्या नाम दिया अभी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। और एज वी नो 1/2 द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नोन एज वैन डर वाल रेडियस, मतलब d/2, उसको आपने क्या कहा, वैन डर वाल रेडियस का। अब देखो मैं क्या करता हूं, ओवरऑल कंपेयर करता हूं, तो आपको वैन डर वाल रेडियस बहुत ज्यादा रेडियस, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस दिख रही है दो एटम के बीच में, फिर मेटालिक और फिर क्या आ रहा है आपका कोवलेंट। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आता है, यदि मैं ऑर्डर की बात करता हूं, यदि आप ऑर्डर बात करो तो ऑर्डर क्या आया रेडियस का, ऑर्डर क्या आता है अभी रेडियस का, तो ऑर्डर आया सबसे ज्यादा क्या आएगी, आर वैन डर वाल। वैन डर वाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है, फिर क्या आएगी आपकी मेटालिक रेडियस, फिर क्या आएगा आपका कोवलेंट रेडियस, ये आपका एग्जैक्ट ऑर्डर आएगा अभी। तो सबसे बड़ी कौन सी रेडियस होगी, वैन डर वाल। समझ आ रहा है क्यों होगी, क्योंकि वीक अट्रैक्शन फोर्स है। फिर मेटालिक में दो आइटम टच होते हैं, कोवलेंट में ओवरलैपिंग होती है। तो चलो इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा इमेजिन करते हैं कि देखो कोवलेंट में क्या हुआ, वन एटम अनदर एटम म्यूचुअल शेयरिंग हुई, ये डिस्टेंस देखो, इतनी डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का आप करूंगा। मेटालिक में क्या हुआ, दो एटम आपस में टच में है अभी, तो डिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ गई। और वैन डर वाल में क्या आ रहा है कि एटम दूर दूर है और फिजिकल अट्रैक्शन है, डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गई, और इसी डिस्टेंस को आपने नाम दिया क्या, एटॉमिक रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस सबसे ज्यादा, फिर मेटालिक, और फिर क्या आएगी आपकी कोवलेंट रेडियस। ऐसे आपने क्या कर दिया अभी, अरेंज कर दिया। अब देखो कुछ बुक ऐसे भी लिखते हैं कि वैन डर वाल रेडियस जो आप कैलकुलेट करते हो, आर वैन डर वाल, तो वैन डर वाल रेडियस ऐसे लिखा जाता है 2 into आर कोवलेंट। अप्रोक्स कोवलेंट रेडियस का डबल होती है। वैन डर वाल रेडियस क्या होती है, अप्रोक्स डबल ऑफ कोवलेंट रेडियस भी। अब देखो क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट रेडियस डील करते हैं आयनिक रेडियस, फिर उसके बाद हम लोग इनके फैक्टर देखेंगे। नेक्स्ट रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। अच्छा चलो आयनिक रेडियस समझने से पहले मैं आपको फैक्टर पढ़ा देता हूं, तो आपको आयनिक रेडियस बहुत आसानी से समझ आएगी। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस, यदि हम लोग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फैक्टर्स, किन किन फैक्टर पे अपनी एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है, तो चेक करते हैं। तो बेसिकली आपने पढ़ा कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस है, आपको ऐसे समझना है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन जो भी डिस्टेंस है, उसी डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा एटॉमिक साइज। ये आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। यदि आपको ये क्लियर है तो आपको सारे फैक्टर क्लियर होंगे। अब जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी तो एटॉमिक साइज उतना ज्यादा होगा। अब देखो मैंने आपको जब न्यूक्लियर चार्ज के बारे में पढ़ाया, तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो भी अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को आपने नाम दिया था क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, यदि मैं क्या करता हूं, मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा देता हूं, तो आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया, तो जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से जो ये न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी मैंने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दिया, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने से क्या कम होगी, आपने कहा कि सर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ाने से डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी, कम होगी। राइट, इतना आपको क्लियर हुआ। तो यहां से आप कह सकते हो कि फर्स्ट फैक्टर कि एटॉमिक रेडियस डिपेंड करती है भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। इसलिए मैंने आपको कहा था जब भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया
कि आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है तो आपको हर टाइप की प्रॉपर्टीज आती है। तो यहां से मैंने कहा कि अट्रैक्शन फोर्स इनवर्सली रिलेट करता है डिस्टेंस के साथ। क्लियर है? अभी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घटेगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या बेसिकली मैं कहूं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो आपका एटॉमिक साइज क्या होगा भाई, घटेगा। और यदि अट्रैक्शन फोर्स घट जाए, लाइक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाए, तो साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखो इसी चीज को आपने रिलेट किया था स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ। यदि मैं स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करूं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और इनर इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ रिपल्शन फोर्स आता है। भी क्या आता है, कुछ रिपल्शन फोर्स, और उस रिपल्शन फोर्स की वजह से अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाता है, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का कम हो जाता है। और इसी रिपल्शन फोर्स को बेसिकली आप लोग नाम देते थे स्क्रीनिंग इफेक्ट, और इसी को मैं कहता था क्या, शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक दूसरे के उल्टे हैं, तो बेसिकली एटॉमिक साइज डायरेक्टली रिलेट करेगा किसके, स्क्रीनिंग इफेक्ट के। कैसे, तो मैं रिलेट करता हूं। जैसे ही मैंने कहा कि न्यूक्लियस से जो इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ पुश कर रहे हैं। तो जैसे उसने बाहर की तरफ पुश किया तो ये आउटर सेल थोड़ी सी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस होगी, और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस गई तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। क्या हो गई, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। इसलिए हमने कहा कि सेकंड फैक्टर आप कह सकते हो कि एटॉमिक साइज डायरेक्टली रिलेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ, और सबको कंबाइन करके आपने कहा कि एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और डायरेक्टली रिलेट विद स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट। यदि मैं ग्रेडेशन चेक करता हूं, ग्रेडेशन मतलब एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियड में मूव करता हूं, और एज वी मूव टॉप टू बॉटम मतलब किसी ग्रुप में मैं मूव करता हूं, तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा, और बढ़ेगा तो क्यों और घटेगा तो क्यों, चेक करते हैं। देखो यदि मैं ग्रेडेशन की बात करता हूं इन दी पीरियड, यदि पीरियड आप चेक करो तो आपके पास क्या है, मैं पीरियड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पीरियड। और पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट इन दी पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने कहा कि आपके पास लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसे अपने पास है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं कि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, और जब भी मैंने आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ाया तो वहां मैंने आपको पढ़ाया था कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और अट्रैक्शन फोर्स को ही आप लोग नाम देते थे क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, अभी बढ़ रहा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज क्या होगा, घटेगा, और स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता था आपका, कम होता था एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। अब देखो आपकी यहाँ पे नियॉन, जैसे नियॉन आता है, नियॉन क्या आपकी नोबल गैसेस। वैसे मैं चेक करता हूं कि एज वी मूव लेफ्ट टू राइट तो ये आपकी नोबल गैसेस एक्सट्रीमली राइट साइड लाई करती हैं, एक्सट्रीमली कहां लाई करती हैं, राइट साइड। तो नोबल गैसेस का साइज तो सबसे कम होना चाहिए था, राइट। नोबल गैसेस का साइज क्या होना चाहिए था, सबसे कम होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जबकि पूरी पीरियोडिक टेबल या एक सिंपल पीरियड की बात करता हूं, एक जैसे मैं सेकंड पीरियड उठा रहा हूं, तो सेकंड पीरियड में नियॉन का साइज सबसे बड़ा होता है, या एटॉमिक रेडियस ऑफ नियॉन सबसे बड़ी होती है एज कंपेयर टू बाकी जो एलिमेंट है इस पीरियड के। रीजन क्या आता है, ड्यू टू जो इसके पास रेडियस होती है वो कौन सी होती है, अभी वैन डर वाल, कौन सी रेडियस होती है, वैन डर वाल रेडियस, अभी मैंने आपको पढ़ाया। हालांकि मैं चेक करता हूं लेफ्ट टू राइट जाता हूं, सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नियॉन का साइज तो सबसे कम होना चाहिए, बट नियॉन का साइज क्या मिलता है, सबसे ज्यादा मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि वो वैन डर वाल रेडियस शो करता है, और वैन डर वाल रेडियस बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियस और एज कंपेयर टू मेटालिक रेडियस। तो ओवरऑल ऑर्डर यदि आप चेक करो तो नियॉन, फिर क्या आएगा, लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। बाकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आप लोगों को नियॉन ध्यान रखना है, और नीचे जो एलिमेंट जो नोबल गैसेस के होंगी हर ग्रुप का, हर पीरियड का, वो आपको पता होना चाहिए। रीजन क्या होगा, ड्यू टू वैन डर वाल रेडियस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप सर्कल कर सकते हो, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अब देखो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ग्रेडेशन टॉप टू बॉटम। यदि मैं टॉप टू बॉटम की बात करता हूँ तो टॉप टू बॉटम मींस एज वी मूव डाउन द ग्रुप,
डाउन दी ग्रुप, लाइक मैं ग्रुप में मूव कर रहा हूँ भाई, यदि मैं ग्रुप में मूव करता हूँ, किसमें मूव करता हूँ, ग्रुप, तो ग्रुप का मतलब है सर टॉप टू बॉटम, यदि आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हो, राइट। अब देखो टॉप टू बॉटम आप नीचे मूव करते हो, जैसे मैंने ऐसे समझाया था कि आपके पास है लिथियम, फिर क्या आता है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ऐसे आप बात कर रहे थे। तो इसके पास नंबर ऑफ सेल कितनी थी, 2, लाइक 2 1, इसके पास क्या हो गया था 2 8 1, इसके पास क्या हो गया था 2 8 8 1। ऐसे मैं सिंपल 9th की जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 9th क्लास से, वही मैं लिख रहा हूँ समझने के लिए। तो देखो जैसे आप ऊपर से नीचे मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है, नंबर ऑफ सेल्स। पहले कितनी सेल थी 2, फिर कितनी हो गई सर 3, फिर कितनी हो गई सर 4। अब देखो नंबर ऑफ सेल बढ़ने से क्या इफेक्ट आया, नंबर ऑफ सेल बढ़ने से न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस बढ़ गई, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ गई, डिस्टेंस। और न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस को आप लोग क्या नाम देते हो, एटॉमिक साइज। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस, सो एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस, या फिर मैं कह सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। ऐसे आप बता सकते हो ग्रुप में और किसमें, पीरियड में। तो ग्रुप और पीरियड आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा ग्रेडेशन। बस आपको चेक करना है, फैक्टर के साथ रिलेट करना है। फैक्टर आपने पढ़ा कि एटॉमिक साइज, किसकी बात कर रहा हूं, एटॉमिक साइज डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ। किसके साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ। इनवर्सली रिलेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ। और पीरियड में यदि मैं बात करता हूं, पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट क्या होता है सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज घटेगा। अच्छा मैं ग्रुप में बात करता हूं तो सर ग्रुप में मतलब टॉप टू बॉटम, ऊपर से मैं नीचे मूव करता हूं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्या होगा सर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। क्यों घटता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, साइज बढ़ जाएगा। सिंपल है, यदि वही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की आप एक बार वीडियो देखो, फिर उसके बाद आप ये प्रॉपर्टी डील करो, आपको सारी प्रॉपर्टी स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत अच्छे से क्लियर होगी। आई थिंक आपको फैक्टर थोड़े से समझ आए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग रेडियाई डील करते हैं, आयनिक रेडियाई। देखो इन आयनिक रेडियाई पढ़ने से पहले मैंने फैक्टर इसलिए पढ़ा है क्योंकि आयनिक रेडियाई में फैक्टर का यूज होता है। तो लास्ट रेडियाई अपने पास आती है अभी क्या, आयनिक रेडियाई। अब देखो आयनिक रेडियाई किसमें मिलेगी, बेसिकली आयनिक बॉन्ड में मिलेगी। किसमें मिलेगी, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड में 2 एटम है, लाइक मैं कहता हूं ए और बी, 2 एटम है, जिसमें से एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, 1 एटम लूज इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट। अपनी ऑक्टेट और डुप्लेट करने के लिए एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और क्या फॉर्मेशन करता है, आयनिक बॉन्ड। अब देखो जो भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसको मैं नाम दूंगा क्या, कैटायन। स्टार्टिंग में वो कैसा था, न्यूट्रल था, न्यूट्रल से उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, देने के बाद कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। बी एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसको मैं नाम दूंगा क्या, एनायन। अब देखो एक आपके पास न्यूट्रल एटम, या फिर इन्हीं को आप लोग कहते हो क्या, पेरेंट एटम। क्या कहता हूं भाई, पेरेंट एटम। अब पेरेंट एटम और कैटायन और एनायन का साइज कंपैरिजन का क्वेश्चन आता है, सीबीएसई बेसिस पे पूछता है, कंपटीशन बेसिस पे भी काफी क्वेश्चन आते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक के साथ रिलेट करके। कैसे देखो समझते हैं। मैंने कहा कि आपके पास एक Na है भाई, क्या है भाई, Na, क्लियर, एक सोडियम मेटल है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया Na पॉजिटिव। अब देखो कैटायन है तो मैं यहाँ पे कैटायनिक रेडियाई की बात करूंगा, एनायन है तो किसकी बात करेंगे, एनायनिक रेडियाई की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो रेडियाई आएगी वो आपकी कैटायनिक रेडियाई आएगी, यहाँ से रेडियाई आएगी, वो कौन सी रेडियाई आएगी, आपकी कैटायनिक रेडियाई। और यहाँ पे आपकी जो रेडियाई आएगी वो आएगी एनायनिक रेडियाई। कौन सी रेडियाई आएगी, एनायनिक रेडियाई। अब देखो मैं, ये आपका पेरेंट एटम है, ये आपका कैटायन है, मैं दोनों को रिलेट करना चाहता हूं कि किसका साइज ज्यादा है। लाइक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या होगा, साइज बढ़ेगा या फिर घटेगा, और क्यों बढ़ेगा और क्यों घटेगा चेक करते हैं। अच्छा देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है सर कितना भाई, 11। तो इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, 11। मतलब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं इस केस में। 11 पॉजिटिव थे, 11 नेगेटिव को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स बेसिस पे बात करूं तो। और यहाँ पे यदि मैं बात करता हूं, देखो प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन रिमेन कितने भी 11, बट इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कम, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके पास 10। अब देखो स्टार्टिंग में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे, बाद में क्या हुआ कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स किस में ज्यादा होगा, 11 10 को ज्यादा खींचेंगे या 11 11 को ज्यादा खींचेंगे। तो बेसिकली अट्रैक्शन फोर्स, यदि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करता हूं तो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन में ज्यादा होगा, तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने पे, जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। क्यों बढ़ गया सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घट गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटने से क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आल्सो इंक्रीजेस। भाई आप देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि Na पॉजिटिव का साइज Na से क्या है भाई, कम है। लाइक कभी भी कहता है चार्ज बढ़ता गया, मैं कहता हूं कि चार्ज बढ़ता गया, जैसे अपने पास ऐसे समझ लो कि एक मेटल है M, फिर M पॉजिटिव, फिर M2 पॉजिटिव, जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे, क्लियर है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ता जाएगा, और अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और साइज क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। इंपॉर्टेंट है भाई, इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे तो क्या होगा, चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कम होने से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज एक दूसरे के उल्टे हैं, तो साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अच्छा सेकंड केस लेते हैं, यदि मैं एनाइन का केस लूं, किसका केस लूं, एनाइन। देखो समझते हैं, मैंने कहा कि अपने पास एक एनाइन है लाइक Cl, क्लोरीन, एक एटम है क्लोरीन, और वो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसने बनाया Cl नेगेटिव। तो कंपेयर करते हैं कि Cl और Cl नेगेटिव में किसका साइज बड़ा होगा और क्यों होगा। ये आपका पेरेंट एटम है, ये आपका एनाइन है, तो आउट ऑफ पेरेंट एटम एंड एनाइन व्हिच वन इज ग्रेटर इन साइज एंड व्हाई। तो चेक करते हैं, देखो इसके पास एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 17, तो मतलब 17 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है सर, 17 प्रोटॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ न्यूट्रल एटम, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए अपने पास 17, तो 17 प्रोटॉन है और 17 के आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया, प्रोटॉन रिमेन सेम, बार बार फोकस कर रहा हूं, प्रोटॉन तो उतने ही रहे, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 से कितने हो गए आपके पास, 18 हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। अब देखो अट्रैक्शन फोर्स चेक करो, किसका ज्यादा होगा, 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव को खींच रहे हैं, 17 पॉजिटिव किसको खींच रहे हैं, 17 नेगेटिव को। एक 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव को खींच रहे हैं, तो 17 पॉजिटिव 17 नेगेटिव को आसानी से खींच सकते हैं एज कंपेयर टू 17 पॉजिटिव 18 नेगेटिव। तो अट्रैक्शन फोर्स की यदि मैं बात करूं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो Cl का Cl नेगेटिव से ज्यादा है, Cl का Cl नेगेटिव से क्या है, ज्यादा। और साइज की बात करूंगा तो Cl नेगेटिव का किससे ज्यादा होगा, Cl से होगा। देखो यहां से आप दोनों को रिलेट करो, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं अभी, सही है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। अच्छा इलेक्ट्रॉन डाल दो तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हुआ, अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, रिपल्शन बढ़ेगा, दूर दूर जाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, कम, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम तो साइज क्या हो गया, ज्यादा। अब देखो मैं क्या करता हूं, अलग अलग एलिमेंट लेता हूं, लाइक कैटायन एनायन एक साथ डील करते हैं, सबका रेडिया एक ऑर्डर, आयनिक रेडिया एक ऑर्डर हम लोग एक साथ अरेंज करेंगे। जैसे मैंने कुछ कंपाउंड लिए, लाइक एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास है भाई N-3 अपने पास है, O-2 F- Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। ये आपके पास कुछ एलिमेंट दे रखे हैं भाई, कुछ कैटायन कुछ एनायन आपके पास है। अब देखो मैं क्या करता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आप लिखते चलो, क्वेश्चन अपने आप सोल्व होगा, क्योंकि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप लोग जानते हो। देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 7 प्रोटॉन होंगे सर, प्रोटॉन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन चेंज होते हैं। तो 7 प्रोटॉन है और 7 पॉजिटिव में 3 और इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो न्यूट्रल है तो, बट 3 नेगेटिव है, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10, 7 और 3 10। इसका एटॉमिक नंबर कितना है अभी 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 8, और 2 आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। तो 8 प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई 10 इलेक्ट्रॉन। यहां बात करो एटॉमिक नंबर 9,
तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 9, और एक नेगेटिव चार्ज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10। सोडियम की बात करता हूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने 11, और 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट एक पॉजिटिव है उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए 10। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए 12, इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे 12 बट इलेक्ट्रॉन है कितने 10, क्यों, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 13 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 10। अब देखो कोई भी स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या विच कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो जितनी भी स्पीसीज आपको दे रखी है सबके पास क्या है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 10 10 10 10। जिनके पास भी क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को नाम दिया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या नाम दिया जाता है अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो का मतलब होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। वो सारी की सारी स्पीसीज जिनके पास क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उनको नाम दिया जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अब मैं इनका साइज का ऑर्डर अरेंज करना चाहता हूं। अब साइज का ऑर्डर अरेंज करने से पहले क्या करो, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर अरेंज कर लो। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, देखो समझो कि 13 पॉजिटिव 10 को खींच रहे हैं, 12 पॉजिटिव 10 को खींच रहे हैं, 11 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, जितना कम पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा, खींचने की पावर उतनी कम होगी, राइट। अब देखो जितने ज्यादा पॉजिटिव बढ़ गए, मैं क्या कह रहा हूं, जितने ज्यादा पॉजिटिव बढ़ गए तो खींचने की पावर बढ़ गई, तो अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा किसका होगा एल्यूमिनियम, फिर किसका होगा मैग्नीशियम, फिर किसका होगा सोडियम, फिर किसका होगा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, और फिर क्या आएगा N-3। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक साइज इनवर्सली रिलेट करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ, तो एटॉमिक साइज का ऑर्डर एग्जैक्टली उल्टा कर दो, N-3 O-2 F-, और फिर क्या आएगा भी आपके पास Na पॉजिटिव, फिर क्या आया Mg2 पॉजिटिव, और फिर क्या आएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब देखो इसी चीज को मैं कंक्लूड करके क्या लिख सकता हूं, इसी चीज को मैं कंक्लूड करके पॉइंट में समराइज कर सकते हैं कैसे, कि इन केस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नोट करके आपने कुछ ऑब्जर्व किया हो तो कि पहले एनायन आ रहे हैं, पहले क्या आ रहे हैं भाई एनायन, और फिर क्या आ रहा है आपके कैटायन, और बीच में यदि कैटायन से पहले न्यूट्रल है तो हम लोग न्यूट्रल भी काउंट करते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं था। तो पहले कभी भी इन केस ऑफ आयनिक रेडियाई, यदि मैं आयनिक रेडियाई की बात करता हूं, कौन से केस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, किसकी बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो सबसे पहले जो आयनिक रेडियाई का ऑर्डर आएगा तो सबसे पहले आप एनायन को रखो, एनायन में भी जिसका चार्ज सबसे ज्यादा हो, लाइक जितना ज्यादा चार्ज होगा तो आयनाइन के केस में अट्रैक्शन फोर्स उतना कम होगा। फिर क्या देखो न्यूट्रल देखो, और फिर क्या देखो आप कैटायन, कैटायन में जितना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा उतना लास्ट में आएगा। एग्जांपल लेते हैं नेक्स्ट, और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। एग्जांपल चेक करते हैं, देखो एग्जांपल लिया, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया अभी अपने पास है Ca2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, अपने पास है आर्गन, और अपने पास मैं ले रहा हूं क्या S-2, और क्या ले रहा हूं भाई Cl नेगेटिव। ऐसे अपने पास 4 स्पीसीज हैं, और इन 4 स्पीसीज का मैं एटॉमिक रेडियाई सॉरी आयनिक रेडियाई का साइज ऑर्डर अरेंज करना चाहता हूं, तो क्या आएगा वही आप लोग पहले रिलेट करो, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत आसान है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 18, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 20, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, मतलब 20 में से 2 गए, कितने बचे 18, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बचे आपके पास 18, तो 20 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने 18। यहाँ पे सल्फर, सल्फर के एटॉमिक नंबर कितना होता है 16 प्रोटॉन है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 18, एटॉमिक नंबर 17 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने, आप पहली बात कही आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या सर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 18 18 18, तो क्या मैं इनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक। वाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि सबके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 18, मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो यहाँ पे 20 प्रोटॉन है, 20 18 को खींच रहे हैं, फिर 17 18 को खींच रहे हैं, फिर 16, फिर 18। यदि मैं ऑर्डर रेंज करता हूं तो ऑर्डर रेंज करता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का,
तो 20 वाला ज्यादा खींचेगा, फिर 18 वाला ज्यादा खींचेगा, फिर 17 वाला, फिर कौन 16 वाला। तो आपका ऑर्डर आएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, फिर आर्गन, फिर क्या आएगा आपके पास क्लोरीन Cl नेगेटिव, फिर क्या आया S-2। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और साइज एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो ऑर्डर आएगा S-2 Cl नेगेटिव, फिर आर्गन, और फिर क्या आया Ca2 पॉजिटिव। अब आप चेक करो जो मैंने बताया था पहले, आपके क्या आ रहे हैं भाई एनाइन, और एनाइन में भी कौन जिनका साइज क्या, मतलब जिनके ऊपर चार्ज क्या है ज्यादा। फिर क्या आएगा इधर, ये आपका आया, यहाँ पे क्या आया अभी, क्या है आपका न्यूट्रल, और न्यूट्रल के बाद क्या है आपके कैटायन। ऐसे आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो और उनका ऑर्डर रेंज कर सकते हो, बहुत सिंपल है। अच्छा चलो इसी में एक चीज और ऐड कर देता हूँ, यदि मैं K पॉजिटिव और ले लूं, जैसे कितना आएगा K पॉजिटिव के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 19 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं 80। तो अब इसके ठीक बाद आएगा यहाँ पे K पॉजिटिव, क्योंकि देखो 2 पॉजिटिव फिर कम पॉजिटिव, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो साइज क्या होगा उतना, सॉरी आपका K पॉजिटिव पहले आएगा, फिर क्या आएगा आपका Ca2 पॉजिटिव। कैटायन पे चार्ज बढ़ता है तो साइज क्या होता है भी कम होता है। ये आपका क्या था, सारी की सारी टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज, बहुत सिंपल एटॉमिक